दैनिक रुचि के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आपका अपना अमय मेहता। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद अब अनलॉकिंग शुरू हो गई है। 8 जून को इसका पहला फेज है। इसमें सभी मंदिर खोले जाएंगे, सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है, पर इसमें सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना होगा। हमें कभी अब मंदिर में जाना तो घंटियों का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी मूर्ति को छूने के लिए साफ तौर पर मना किया गया है। ये सब कुछ स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के द्वारा आया गया है। और इसी टॉपिक पे हमसे आज बात करने के लिए है ज्योतिष आचार्य रजनीश शास्त्री जी। जैसे कि सर आज 8 जून से लॉकडाउन खुलेगा तो सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का अनुमति दी गई है, तो अब कैसे आप सोशल डिस्टेंस का पालन कराएंगे? सरकार के जो गाइडलाइंस हैं और अपने आप में भी खुद जागृत होते हुए, और जिस प्रकार एक वैश्विक महामारी पूरे विश्व के अंदर चल रही है, और 8 जून से जिस प्रकार से सभी भक्तजनों के लिए मंदिरों के दर्शन सुलभ हो पाएंगे, उसी क्रम में हमारी मंदिर समिति की ओर से और हम सब लोगों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि सरकार के जो गाइडलाइंस है उनका पालन पूर्ण रूप से हो। जैसे कि बोला गया कि मूर्तियों को छूने के लिए मना किया गया, तो वह कैसे हो? देखिए, इसमें हमने प्रत्येक चीज़ का एक नियम बनाया है। जिस प्रकार से जहाँ पर संक्रमण फैल सकता है, जिस प्रकार के मंदिर में घंटा होता है, सबसे अधिक संक्रमण जो फैलने की आशंका रहती है घंटे की रहती है। मैं कहना चाहूँगा, आप दिखाई जरा, घंटे को हमने इस प्रकार से बांध दिया है और कुछ घंटे जो बड़े घंटे हैं उनको हमने निकाल दिया है। और जो एक सिस्टम है उसके अंतर्गत हमने कुछ भक्तों के लिए फॉलो करने के लिए, जैसे कहाँ से प्रवेश होगा, कहाँ से निषेध होगा, मंदिर का जो बड़ा गेट है पूर्ण रूप से बंद रहेगा और उसमें केवल एक प्रकार की जगह बनाई जाएगी जिसमें 1 या 2 ही भक्तजन आ सकेंगे। और सबको हमने नियमावली इस तरह से बनाई है, तो नियमावली पूरी तरह से लग जाएंगे पोस्टर के रूप में, और उसमें सारा नियम जो है मंदिर का लिखा होगा कि एक समय में एक ही भक्त आए। बाहर जहाँ पर भीड़ होने की आशंका हमें रहेगी वहाँ पर हमने गोले बनवा दिए हैं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो। और जो लोग प्रसाद आदि लेकर आएंगे तो प्रसाद के लिए हमने मना किया है। प्रसाद फूल और गाइडलाइंस पे सरकार की इस प्रकार से है कि कोई भी चीज़ चढ़ेगी नहीं, केवल भगवान के दर्शन होंगे और आगे जा करके भगवान के दर्शन करें। धीरे धीरे करके सब लोग नियम पालना करें। और जहाँ पर जैसे पानी की टंकी है और चीज़ें हैं, जहाँ पर भी समय समय पर हम सैनिटाइज करते रहेंगे। और मंदिर की व्यवस्था जो पूरी तरह से यह है कि प्रत्येक व्यक्ति इस महामारी से बचे। और भगवान निश्चित रूप से, ये जो प्राचीन हनुमान मंदिर यहाँ पर प्राचीन है और सर्वाधिक भीड़ यहाँ पर मंगलवार को होती है, तो मंगलवार को विशेष ध्यान रखा जाएगा। जो भी भक्तजन हैं उनकी एक व्यवस्था बनाई जाएगी हमारी और भी भक्तों के द्वारा मंदिर समिति की ओर से, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा। तो ये एक दूसरे को छूने की जो वो है उससे हम बचने का प्रयास करेंगे। तो जहाँ तक भी होगा हम इसमें ऐसा रखेंगे कि पूर्ण रूप से प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहे और किसी प्रकार से संक्रमण आगे न बढ़े। जैसे कि बोला गया कि एंट्री करते हुए और एग्जिट करते हुए जो हमारे आएंगे व्यक्ति उनको सैनिटाइज करवाना पड़ेगा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है कि 2 व्यक्ति बाहर रहेंगे गेट पे, और जो भी भक्तजन आ रहे हैं उनको सैनिटाइज इत्यादि किया जाएगा। और चेहरे पे प्रत्येक व्यक्ति के मास्क होगा, बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा मंदिर में। और भगवान के दर्शन यहाँ से आप दिखाएंगे कि यहाँ से जो है मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं होगा, केवल यही जहाँ पर एक हमारी परिधि है वहाँ पर सब लोग आएंगे। यहाँ पर हाथ जोड़ करके हमारी एक व्यवस्था है, दोनों तरफ से लोहे के रेलिंग लगी होंगी स्टील की, उसमें से भक्तजन आएंगे, इधर से एंट्री होगी और यहाँ से भगवान को माथा टेक करके प्रणाम करके यहाँ से जो है सब लोग निकल जाएंगे। तो पूरी तरह से ख्याल रखेंगे और इस व्यवस्था को बनाने में हमारी मंदिर समिति के सभी लोग जागरूक है। मंदिर की सफाई इत्यादि निरंतर चल रही है 2-3 दिन से। तो पूर्ण रूप से हमारी जो तैयारी है बहुत अच्छी तैयारी है। जैसा कि बोला गया कि एक ही समय में 3 या 4 लोग आएंगे, पर मंदिर के बाहर आप कैसी व्यवस्था करेंगे? भीड़ तो ज़्यादा हो जाएगी ना फिर। हमारी जो सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि बाकी दिन तो व्यक्ति सभी जो भक्तजन हैं वो अपना सिस्टम से आते हैं, लेकिन मंगलवार का जो दिन होता है हमारे लिए विशेष है। और भी मंदिरों में जैसे माता का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ पे सोमवार को माता का मंदिर है, अष्टमी पे, शनिवार में, तो वहाँ पर जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पर सारी मंदिर, चूँकि मैं ब्राह्मण सभा से भी हमारी एक प्रतिनिधित्व करता हूँ मैं ब्राह्मण सभा का, तो हमने सबको एक विशेष हिदायत दी है कि सब लोग पालन करेंगे इसका, बिना मास्क के जो है प्रवेश नहीं देंगे, व्यवस्था बनाएंगे। और जहाँ तक छूने की जो प्रक्रिया है उससे सभी लोग बचने का प्रयास करेंगे। और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सभी लोग अब जागरूक हैं। और इस समय अवधि ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया, 2-2.5-3 महीने का ये समय हो गया है, तो इसमें काफ़ी लोग जागरूक हो चुके हैं। और निश्चित रूप से अब भक्तों में उत्साह भी है भगवान के दर्शनों को, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया और भगवान से सभी लोग दूर हैं।
तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भीड़ तो होगी मंदिरों में, इसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। इस समय हम दुर्गा चौक मंदिर में है, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी और यहाँ पर भी काफ़ी रश रहता है। लोग माँ भगवती की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। पंडित जी, मेरा आपसे सवाल होगा कि सुबह 5 बजे सुबह 7 बजे माँ भगवती जी की आरती की जाती है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग माँ भगवती जी की आरती करने आते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखेंगे? क्योंकि 8 तारीख के बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोले जाने की अनुमति तो दी गई है, पर इसमें सोशल डिस्टेंस का ही पालन करना पड़ेगा, तो आप कैसे सोशल डिस्टेंस का पालन करवाएंगे? देखिए, धन्यवाद दैनिक रुड़की की पूरी टीम को, और आप लोग जो है भगवान के प्रति भी हमेशा समर्पित रहते हैं। और जो 8 तारीख से व्यवस्था बनेगी, वो जो भक्तगण अब 8 तारीख से अंदर आने शुरू होंगे, तो एक एक करके उनका आने की अनुमति होगी। दूसरा, उनका मास्क अनिवार्य होगा, जिनका मास्क पहना होगा वही अंदर आएंगे। दूसरा ये है कि पहले वो हाथ धोएंगे और सैनिटाइजर करेंगे, उसके बाद वो अंदर प्रवेश करेंगे और कम से कम समय में मंदिर में रह करके अपनी परिक्रमा करके माता रानी के, उसके बाद वो अपने गणतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। तो माँ भगवती देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय, 10 दिशाओं से जय विजय प्रदान करने वाली हैं। तो ये लगभग 2 महीने और 20 दिन के आसपास में जो ये मंदिर खुलने प्रारंभ होंगे भक्तों के लिए। तो सभी जगह इसी तरह की व्यवस्था रहेगी, और इसमें व्यवस्था यही है कि ये तो देश हित में है कि हम जितना भी एक दूसरे को कम से कम 2 गज दूरी रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये विश्व की महामारी है, कहीं एक शहर की नहीं है, कहीं एक व्यक्ति की नहीं है। ये सोच के चलना है कि हर व्यक्ति को तोड़ना है और हमें इससे बच के रहना है। तो इस तरह की दूरी रहेगी। मंदिरों में जो है अपनी जो व्यवस्था है ढंग से करेंगे, किसी मूर्ति को स्पर्श नहीं करेंगे, घंटे नहीं बजेंगे। हमने सारे घंटे जो है बंधवा दिए हैं। आरती पूजा तो हमारे यहाँ प्रतिदिन सुबह शाम चल रही थी, लेकिन भक्तों के लिए बंद था। लेकिन अब जो है परसों 8 तारीख से ये मंदिर जो है भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, और निश्चित रूप से माँ भगवती के दरबार में जिस भाव से भी जो भक्तगण आएगा, निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होगी, इसकी पक्की जो है गारंटी है। ऐसी भगवती के यहाँ से आशीर्वाद भक्तों को मिलता रहता है। लोग तो तरस रहे हैं, पूछ रहे हैं कब आएंगे, कब खुलेगा, कब खुलेगा। तो भक्तों की प्रतीक्षा भी अब समापन की ओर है, और 8 तारीख से जो है सुबह पूजा पाठ के बाद, हवन के बाद मंदिर जो है भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। जैसे माँ भगवती की सुबह और शाम को आरती होगी, तो उसमें कितने लोगों को उपस्थित करने की अनुमति दी जाएगी? लगभग 5-4 लोग हों, दूरी बना के रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा अनुमति, भीड़ की अनुमति नहीं होगी, नहीं तो गेट बंद कर दिया जाएगा, मेन गेट बंद कर दिया जाएगा, ताकि अधिक जो लोग अंदर ना आ सकें। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपके मंदिर में काफ़ी स्पेस भी, आप हाथ भी लगा सकते हैं, तो आप प्रवेश के लिए एक टाइम में 5 व्यक्ति आ सकेंगे, पर जो लोग काफ़ी भीड़ में उनके लिए आपने कैसे तैयार किया? उनके लिए बता दिया जाएगा, बाहर गेट पर लिख दिया जाएगा कि भाई आप जो है थोड़ा सा दूरी 2 गज की दूरी बना के रखेंगे, और उसके बाद जो अंदर जो भक्त हैं उनको बोल दिया जाएगा कि आप फटाफट बाहर जाएं, और जो बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं वो फिर अंदर आकर के अपना दर्शन करके अपना गणतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। जैसे कि हम बता दें, आप देख सकते हैं घंटों पे भी पूरी कवरिंग की गई है, उसको पूरा ढका गया है कि जो व्यक्ति आए उसको वह नाच हुए। आप मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि आप माँ भगवती के गेट के बाद लिखा गया कि आप किसी भी मूर्ति को नाच हुए उसको टच ना करें, और इसी चीज़ को भी ध्यान से देखा गया है। और जैसे कि हम बता दें कि उन्होंने यही बताया कि जो व्यक्ति आएंगे माँ भगवती की पूजा अर्चना के लिए, शाम को आरती के लिए 5 जनों को प्रवेश किया। मंदिर के मुखिया पुजारी जगदीश प्रसाद कनौली जी, उन्होंने ये बताया कि किस तरह से सोशल डिस्टेंस का आप पालन करवाएं। इस समय हम रामनगर के राम मंदिर में, वहाँ के मुख्य पुजारी कैलाश सेमवाल जी हमारे साथ हैं। जैसे कि सरकार द्वारा 8 तारीख को सभी धार्मिक स्थान के द्वार खोले जाएंगे, और बोला गया है कि इसमें सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना होगा। आइए हम जानते हैं कि इसके लिए उन्होंने कैसी तैयारी की है। सर, जैसे कि सरकार द्वारा बोला गया है पंडित जी कि अब सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, तो किस तरह से आप सोशल डिस्टेंस का पालन कराएंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे लगभग सभी चीज़ की पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई। जैसे 8 तारीख से मंदिर खुलेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ गेट पे ही हमने सैनिटाइजर की मशीन रखी हुई है। जो भी भक्त यानी मंदिर में प्रवेश करेगा, अपने हाथ साफ करके, वैसे बगल में हमारे पानी का नल भी है, और इस पर ये हमने ऐसा रखा हुआ कि हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, पैर के द्वारा आप इसको इस्तेमाल करेंगे और अपने सैनिटाइज करते हुए अंदर जो है मंदिर में प्रवेश करेंगे। आपको बताऊं
कि जैसे मंदिर में हम प्रवेश करेंगे तो ये हमारे यहाँ से हम अंदर जाते हुए द्वार पे क्या है, जैसे बताया गया मंदिरों के नियम बताए गए हैं, 5 या 10 से अंदर अधिक ना हो। जैसे 5 हमारे भक्त लोग अंदर आएंगे, बाकी लोग हम बाहर पे रोक लेंगे, विशेष करके मंगलवार पे। और यहाँ से होते हमारे जब अंदर जाएंगे बाहर को होते हुए, इधर हमारा ये सत्संग भवन है और यहाँ से हम दर्शन करते हुए बाहर को निकलेंगे, आपको दिखाऊँ मैं। तो उसमें क्या है कि सोशल का भी हमारा पूरा ध्यान रखा जाएगा। और सर्वप्रथम ये होगा बिना मास्क के कोई भी मंदिर में नहीं आएगा। उसी लोगों को मंदिर में आने प्रवेश करने देंगे जिसने मास्क पहना होगा। और यहाँ से आते हुए जैसे दर्शन करते हुए जाएगा वो, तो यहाँ से हम लोग अपनी व्यवस्था ये बनाएंगे मंदिर समिति की ओर से। यहाँ से जैसे वो बाहर निकलेगा तो इस गेट से तो अंदर प्रवेश करेगा, लेकिन बाहर जाने का रास्ता हम क्या दूसरा रखेंगे, खासतौर पर मंगलवार। और दिन तो गिने चुने भक्त लोग होते हैं, लेकिन मंगलवार खास तौर पे तो यहाँ से क्या सत्संग भवन से बाहर निकलेंगे और अंदर से प्रवेश करेंगे। तो जैसे 5 भक्तों ने यहाँ दर्शन किए, उसके बाद हॉल में गए, हॉल से जब बाहर निकल जाएंगे। इसमें क्या भीड़ भी इकट्ठी नहीं होगी। और जैसे मंदिर के जिले गाइडलाइन बताई गई, उस गाइडलाइन का भी पालन होगा। जैसे कि बोला गया कि आपको प्रसाद नहीं दिया जाएगा, जल नहीं दिया जाएगा, इसके लिए आप क्या करें? नहीं, खास तौर पर टीका के लिए जो है विशेष तौर पर टीका क्या है कि सबके मस्तक पे लगता है, टीका को तुम किसी को लगाएंगे नहीं, क्योंकि पता नहीं कौन कैसा है। मंगलवार को लोग दूर दूर से आते हैं। और रही प्रसाद की बात, प्रसाद तो पंडित जी भोग लगाते हैं। और मूर्ति स्पर्श के लिए हमारे यहाँ सारे दरवाजे मंदिर के जो है बंद रहते हैं, शीशे लगे हुए सब लॉक होते हैं। पंडित जी ही भोग लगाते हैं। भोग लगाने के लिए ब्राह्मण के द्वारा ही भोग लगेगा। और जैसे ये बाहर प्रसाद वितरण के लिए उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी ताकि कोई भीड़ इकट्ठे यहाँ पे ना हो। जैसे कि बोला गया कि जो मंदिर की घंटियाँ हैं वो भी नहीं बजाई जाएंगी, उसको भी घंटियाँ आपने देखो, सारी घंटी हमारे मंदिरों की बंधी हुई है, अभी नहीं पहले से ही। जैसे ये महामारी कोरोना की प्रारंभ हुई थी और मंदिरों के लिए जैसे नियम बताए गए थे, उसके लिए हमने पहले ही सारे घंटियाँ जो बांधी हुई हैं। कोई घंटी नहीं बजाता, अब भी नहीं और अभी भी, जब तक ये महामारी चल रही है। इसके लिए हमने विशेष रूप से प्रबंध किया हुआ है। और मंदिर समिति भी नहीं, पूरा प्रबंध इसके लिए किया हुआ कि पंडित जी आप इसका विशेष ध्यान रखें। और सारी कमेटी भी जो है इसके ऊपर जो है विशेष ध्यान रख रही है। जैसे कोई भक्त आता है, वो भगवान के लिए पूजा करने के लिए 5 या 10 मिनट बैठता है, तो बैठने की अनुमति होगी या नहीं होगी? यदि भीड़ ज़्यादा होगी, ज़्यादा हो जाती है, जैसे मंगलवार पे बैठने की अनुमति नहीं होगी। और दिन तो बैठ सकता है, इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन मंगलवार पे बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपना प्रसाद या ध्यान जो करें हाथ जोड़ करके और दूसरे रास्ते से बाहर निकल सकता है। सुबह और शाम भगवान की आरती होती है, तो उसके लिए कैसे किया जाएगा? उसके लिए भी कुछ सुबह शाम में देखो, मैं समझता हूँ रुड़की का सबसे बड़ा मंदिर है, इतनी जगह किसी पर है नहीं है। और हमारे मंदिर में बैठने की व्यवस्था अगर भगत लोग आते हैं तो अभी भी जो आरती चल रही है तो सब जो है नियम का पालन करके सब दूरी बना के बैठ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अब भी और तब भी, पूरा रूप से ध्यान। लेकिन विशेष रूप से मंदिर में वही प्रवेश कर जिसका मास्क पहना हो, मास्क का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वो दिक्कत होते हुए बाहर जाने का रास्ता दूसरा रखेंगे ताकि भीड़ भी इकट्ठी ना हो। एक तरफ से आए और एक तरफ से बाहर निकलने का रास्ता रखेंगे। उसमें क्या है कि लोग भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाएगी। जैसे 5 भक्त यहाँ आए, यहाँ से वो बाहर निकले, 5 भक्त अंदर को आ जाएंगे यहाँ से दर्शन करते हुए। इस तरीके से संगत जो है चलती रहेगी। भक्तों के जो है बड़ों दिनों से जो है मन में एक ये बने कि भगवान के मंदिर बंद पड़े हुए, कब कपाट खुलें, कब दर्शन करने जाएं। लेकिन सब का उसका जो गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। कम से कम गेट के बाहर एक व्यक्ति बैठा होगा जो 5 व्यक्ति को अंदर आने। हाँ, मंगलवार को तो एक व्यक्ति बाहर पे हमारा रहेगा, एक कर्मचारी, ताकि जो है भीड़ इकट्ठे ना हो। और बाहर मैंने भी दिखाई दी, जैसे आपको वहाँ पे हाथ जो अपना हैंड वॉश करके और उसका सैनिटाइज करके ये अंदर प्रवेश करेगा। इस तरीके से हमारी जो व्यवस्था बनाई हुई है। जैसे कि हम आज आपको हनुमान मंदिर और दुर्गा चौक और अब इस समय हम रामनगर के राम मंदिर में सभी हमने वहाँ के जितने भी पंडित थे सबसे हमने यही जानकारी ली कि उन्हें सोशल डिस्टेंस का कैसे पालन कराया जाए। क्योंकि जो हमारे जीने की अब जो हम जीने का हमारा तौर तरीका उसमें काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, अभी काफ़ी चेंजेस आने हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सभी गाइडलाइंस का ध्यान रखना होगा। पूजा अर्चना हमें करनी होगी, पर उसमें कहीं ना कहीं हमें अपनी सेफ्टियों का भी ध्यान रखना होगा। और दैनिक रुड़की भी आपको हर एक आप तक खबर दिन रात आपके साथ है और आपका प्यार हमें मिलता रहता है। ऐसा ही आप सब हमें सपोर्ट करते रहिए।